पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पिता परमेश्वर, तूने संसार से इतना प्यार किया कि उसके लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति के लिए समर्पित किया। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तब आपकी वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और आपने हम सभी से यही कहा कि हम आपके पुत्र को सुने। आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के समय अपने शिष्यों से कहा, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। आज इस क्रूस रास्ते के समय जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं, इस वक्त हे पिता ईश्वर, हम अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को तुझे समर्पित करते हैं और यह दृढ़ संकल्प करते हैं, जो विश्वास हमें मिला है, जो प्रभु का वचन हमें बताता है कि उन पर हमें विश्वास करना है, और जो प्रभु यीशु ने हमसे कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हे प्रभु यीशु, हम सभी को शक्ति दे, बल दे, आशीष दे, ताकि हम तेरे बताए हुए मार्ग पर चल सके। आमीन। पहला स्थान, यीशु ख्रीस्त को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु को बांधा और वे उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने प्रभु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने प्रभु से पूछा, देखो ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी प्रभु यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। वो मंजर ही अलग है, वो रात ही कुछ और है। आ गई अब वो घड़ी, वो चल पड़े कलवारियों। चुंबन करके यीशु को किया विश्वासघात युदास ने। 30 चांदी के सिक्कों के लिए सौंप दिया प्रभु को उनके हाथों में। अन्याय कैसे ये हुआ, मेरे ही पापों के कारण हुआ। आ गया वो मेरे लिए, बलि में बना बन चल पड़ा। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं
परमेश्वर के दया से शांति में निवास करें। आमीन। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु का कहना है, अपने को धो लो, अपने को स्वच्छ कर लो, मेरी दृष्टि से अपने कुकर्म दूर कर डालो। दुष्कर्म करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय करने का प्रयत्न करो, अत्याचारों को बंद करो, अनाथों की रक्षा करो, विधवाओं का पक्ष लो। तुम्हारे पाप कैसे ही सिंदूर के रंग के क्यों ना हो, वे हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे। ये कैसे भी किरमिच की रंग के क्यों ना हो, वे ऊन के समान स्वच्छ हो जाएंगे। यदि तुम अपनी इच्छा से मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम भूमि की उपज का उपयोग कर सकोगे। कमजोर कैसे वो हुआ, निर्बल उसको किसने किया। क्रूस को उसने अपना लिया, देखो ये मुक्तिदाता। सौंप दिया उनको भरी सभा में, दे दी मृत्युदंड उसी सभा में। जिनको करना था दुनिया का न्याय, दुनिया ने किया उसके साथ अन्याय। देखा न मैंने ऐसा कभी, सुना क्या तुमने ऐसा कभी। ऐसी थी मेरे प्रभु की पीड़ा, सोचा किसी ने न ऐसा कभी। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु का कहना है, भला गडेरिया मैं हूं। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना गडेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। हो गया निर्बल वो, हो
गया लाचार वो, घाव गहरे बहता लहू, निर्दयी सैनिक करते प्रहार। आनंद मनाते मेरे विरोध में, मुझ पर हंसते और दांत पिसते। बेरहमी से प्रभु को मारते, जब तक ना होता लोहू लुहान वो। भारी हो चला है क्रूस, लदे है इस पे गुनाह मेरे, ठोकर खाके गिर पड़े, सहना पड़ा मेरे लिए। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। चौथा स्थान, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखभोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सिमियोन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु प्रभु यीशु के लिए संहिता पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने प्रभु यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति की। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी माता से कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे। किससे कहे वो अपनी पीड़ा, ममता की आंखें फूट पड़ी, नाजों से जिसको पाला गया, रोती है जननी प्रभु की माता। कितनी तड़पती होगी उसकी रूह, जो देख कर अपने बेटे के जख्मों को सुनती रही उनके दर्द की पुकार। असहाय थी, कुछ कर ना सकी वो। जग की जननी है प्रभु की माता, दुख सागर में डूबी है माता। देख रही है बेटे को अपने परम पिता का पुत्र महान। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पांचवां स्थान, सिरीनी सिमोन क्रूस्ट होने में प्रभु को मदद करता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं,
क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। इसके बाद प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना सारा जीवन गवा दे या सर्वनाश करे। कलवारी की राहों में शायद यीशु चल ना सके, सोच सैनिक बुलाते, उठवाते सूली सीमोन से। मेरे पापों का बोझ उठाया, सहा इतना तुमने। कितने निर्दयी थे वो सैनिक, आया तरसना मेरे प्रभु पे। क्रूस लदा है पापों से, इंसान के गुनाहों से। क्रूस ढोते प्रभु के खातिर, सीमन मदद को आते। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। छठवां स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। उस समय प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। थके हुओं को दिया विश्राम, रोगियों को मिला राम। अंधों को जिसने दर्शन दिया, मुर्दों ने उससे जीवन पाया। देख प्रभु की ऐसी दशा, वेरोनिका से न रहा गया। खून से सने मुख को कपड़े से पोंछा, और छप गया प्रभु का चेहरा। कांटों से चुबा, रक्त से रंजित, कोई नहाया देने सहारा। वेरोनिका
प्रभु को मिला कुछ आराम। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखभोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तेज धूप के तपिश से कुमला गया प्रभु का चेहरा, कमजोरी से होकर बेहाल यीशु गिरते हैं दूसरी बार। मेरे पापों के बोझ से कांप उठे प्रभु के पाँव। सैनिक सारे बेहद क्रूर लाचार होते हैं मेरे प्रभु। पापों से मेरे क्रूस हुआ भारी, उठाना और मुश्किल हुआ, करना अनुसरण मेरे प्रभु का। चलते हैं यीशु कलवारी ओर। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखभोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। प्रभु यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब तुम लोग कहोगे, धन्य है वे स्त्रियां जो भांज है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा।
अपनी व्यथा को भूलकर स्त्रियों को देते दिलासा प्रभु। देख तड़पती प्रभु के खातिर यरूशलेम की नारियां। देख के प्रभु की इतनी पीड़ा रोती है यरूशलेम की स्त्रियां। आंसू बहाना मेरे लिए, रोना तुम अपने बच्चों के लिए। जीवन का झरना है प्रभु यीशु, उस झरने से पिला मुझको। दुख सागर से उभारो हमें, तेरी तरह चल सकूं। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 9वां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अंत में आप लोग प्रभु से उनके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की दूरता का सामना करने में समर्थ हो। क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों से और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो। गिर कर संभल कर आगे बढ़ना, क्रूस अपना उठाए रखना। शिष्य हो तुम मेरे, हरदम चलना संग मेरे। मेरे अपराधों के कारण यीशु हो गया असहाय वो। सहने की ताकत अब ना रही, घावों से हो गया लहूलुहान वो। क्रूस का बोझ बढ़ता गया, यीशु कमजोर होता गया। कलवरी की राहों पर लहरा के गिरते हैं क्रूस तले। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं।
हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखभोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने प्रभु यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारे, उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रख दिया, दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतारकर उन्हें उनका निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मानव के खातिर आया जग में, सृष्टि करो दिया उसने, पापों को मिटाया उसने, अपना सर्वस्व दे दिया। कितने क्रूर थे वे सैनिक, आई दया ना प्रभु पे। निर्दयता से वस्त्र निकालते, जख्मों को उसके कुरेदते। दिल में जिसने प्रेम जगाया, अपनी कृपा से हमें सजाया, उन्हीं को हमने निर्वस्त्र किया, फिर भी उसने क्षमा किया। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखभोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे कोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने प्रभु को और उन 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ा दिया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। प्रभु यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग कर दिए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीहा और परमप्रिय है तो अपने को बचाएं। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। जिन हाथों ने दुनिया बनाई, उन हाथों पे कील लगाए, चरण उनके पावन थे, कीलों से उनको छेदते। याद करो बलिदान वो
दर्द से तड़पते मसीहा को कुर्बान किया अपने सर्वोच्च को, त्यागते अपने शरीर को। क्रूस का जिसने भार सहा, हथेली को जिसके छेदित किया, संसार के पापों का बोझ उठाया, अपने को तूने अर्पित किया। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। 3 घंटों तक क्रूस पर हाथ पसारे यीशु टंगे रहे। उनके शरीर से टप टप खून की बूंदें धरती पर गिर रही। वे भयंकर पीड़ाएं झेल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने विधिकों को क्षमा कर दिया। भले डाकू को स्वर्ग सुख देने का वचन दिया और अपनी माता को अपने शिष्य और शिष्य को अपनी माता को सौंप दिया। अब सब कुछ समाप्त हो गया। प्रभु ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। अब दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधकार छाया रहा। मंदिर के पर्दे बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गए। प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, हे मेरे यीशु मसीह प्यारे, है झर गए झरने सारे, फूटे लहू के ये धारे। सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, है मेरे यीशु मसीह प्यारे, है झर गए झरने सारे, फूटे लहू के ये धारे। सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए।
लहू से भीगा है तन तेरा, फूटे बदन से ये प्रेम धारा। लहू से भीगा है तन तेरा, फूटे बदन से ये प्रेम धारा। पापों को धोने के लिए, पापों को धोने के लिए, छूटे लहू के कितने धारे हैं, झर गए झरने सारे, फूटे लहू के ये धारे। सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, हे मेरे यीशु मसीह प्यारे। झर गए झरने सारे, फूटे लहू के ये धारे। सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखभोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। बालक प्रभु यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। 3 दिनों के बाद उन्होंने प्रभु यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। उनके माता पिता उन्हें देखकर अचंभे में पड़ गए और उनकी माता ने उनसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढते रहे। उन्होंने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु प्रभु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। प्राण गवाया मेरे लिए, माता के गोद में बेजान यीशु, अर्पित किया उसने अपने को परम पिता के हाथों में। बह रही अश्रुधारा आँखों से, पला बड़ा बो ममता के आंचल में। बेजान बेटे को देखती माता, सुनाए किसको अपनी पीड़ा। दिलासा उसको कौन देगा, आंसू अब उसके कौन लेगा। लेकर यीशु को
गुमसुम बैठी है वो शोक में। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। संध्या हो जाने पर अरमतिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी प्रभु यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातूस के पास जाकर प्रभु यीशु का शव मांगा और पिलातूस ने उसे आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ चाल्टी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल ही में चट्टान में खुदवाई थी। और वह कब्र के द्वार पर खड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वह कब्र के सामने बैठी हुई थी। ले चले उसको कब्र के पास, ऐसा मंजर किसने देखा। छाल्टी के कपड़े में लपेटा, जीवन देगा परम पिता। पैदा हुआ दूतों के गीतों के बीच, बचाया हमको अपना लहू से। किया जो तुमने कोई ना कर सकेगा, ऐसा प्यार कोई ना कर सकेगा। दर्द सहकर वो क्रूस चढ़ा, पापों से जिसने मुक्त किया। लेकर प्रभु के शव को दफनाते चले बहते नयन। हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। हे परम पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जिन्होंने हम सभी के प्यार के खातिर और हमें मुक्ति दिलाने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। और हम सभी प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं। इस वक्त हमने प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन चिंतन किया। हमें आशीष दीजिए कि हम हमारे जीवन में आने वाले सभी दुख संकटों को सहर्ष स्वीकार करें और प्रभु यीशु का क्रूस लेकर विश्वास में आगे बढ़े। इस समय हे पिता ईश्वर, दुनिया भर के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेष रूप से जितने भी हमारे भाई बहन मणिपुर में, रशिया में, यूक्रेन में, फिलिस्तीन, इज़राइल में, गाज़ा में जो परेशान हैं, जो कष्ट झेल रहे हैं, हे पिता ईश्वर, तुम हम उन सभी राष्ट्र के नेताओं को सद्बुद्धि दे कि ये मानव जाति के उत्थान के लिए अपने अहंकार को त्यागते हुए मानवता की मुक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।